हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपेंद्र है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टेम्परेचर के जो यूनिट्स होते हैं उसको हम लोग कैसे इंटरचेंज करते हैं। सपोज़ मुझे दे के रखा है सेल्सियस में, तो उसको मैं फ़ारेनहाइट में कैसे करूँगा। अगर फ़ारेनहाइट में दे के रखा है तो उसको केल्विन में कैसे करूँगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस वीडियो में पता चल जाएंगी। मुझे दो पॉइंट्स पता होने चाहिए, वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें हम लोग लिक्विड के केस में देख रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं एग्जांपल के लिए वाटर को ले लूँ, पानी को ले लूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे जाके वो जो पानी है वो भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर यूँ कहूँ कि वो लिक्विड टू गैस फॉर्म में जाने लग जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है या फिर वो टेम्परेचर है जिस पॉइंट पर जाकर जो मेरा लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाएगा, या फिर पानी जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ छोटी सी बात है, ये समझ में आ गई होगी। इसको आगे चलते हैं और देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने लिख के रख दी हैं। इसमें हम लोग अब क्या करते हैं, कुछ ऐड कर लेते हैं। वो ऐड क्या कर लेते हैं यहाँ पर, कि इसका डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये डिफरेंस मुझे अभी आगे काम आएगा। इसका डिफरेंस क्या है, 180, और इसका डिफरेंस क्या है, 100। ठीक है, ये मैंने डिफरेंस यहाँ पे इसका लिख लिया है। 100 में से 0 को माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पे लिख लिया है। अब आगे चलते हैं। कभी भी हम लोग कुछ भी चेंज कर रहे हैं या फिर मैथ्स में भी हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे भी मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ। इसका जो फार्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखते हैं। अब इसमें हमें फार्मूले में लिखना क्या है, जो भी हमारे पास में होगा। जैसे हमें 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, तो 40 डिग्री सेल्सियस तो वो हमारे पास में है। तो व्हाट वी हैव, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जैसे सेल्सियस में है तो सेल्सियस में उसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है उसको माइनस करना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे में हम लोग अपॉन में लिखेंगे डिफरेंस उसके बॉइलिंग पॉइंट का और फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है जो कि हमें पता होना चाहिए। अब इस फार्मूला से जो है एक रिलेशन निकल के आता है। वो रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन देखते हैं। सेल्सियस माइनस 0 डिग्री होता है डिफरेंस उसका, फ्रीजिंग पॉइंट सॉरी, और नीचे में डिफरेंस जो होता है वो 100 होता है। इसको इक्वल्स टू में जाएगा ये, तो फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री होता है, और नीचे में इसका डिफरेंस 180 इक्वल्स टू केल्विन। केल्विन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 273.15, और नीचे में होता है ये 100। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस मुझे दे के रखा है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इस फार्मूला में जमाएं, जो फार्मूला हमने पहले लिखा हुआ है, तो उसमें अगर देखें जमा कर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 40 डिग्री माइनस 0 अपॉन 100 इक्वल्स टू, फ़ारेनहाइट में करना है तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये यहाँ पे मैं लिख लूँगा 40 डिग्री अपॉन 100 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन 180। अब यहाँ पर क्या है मेरा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया। ठीक है, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो चला जाएगा। यहाँ पे मैं 18 को उधर लेके जाऊँगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा मेरा क्या, 18 फोर ज़ा 72 इक्वल्स टू एफ माइनस 32। ठीक है, यहाँ पर अब आगे आएगा ये 72, ये इधर माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है, उस तरफ जाकर ये प्लस में हो जाएगा 32 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट।
इसको मैं ऐड करूँगा तो ये आएगा 104 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -40 डिग्री ही एक ऐसा मैग्नीट्यूड है जो कि हमारा सेल्सियस के स्केल पर और फ़ारेनहाइट के स्केल पर, सॉरी, फ़ारेनहाइट के स्केल पर बराबर शो करता है। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री सेल्सियस ही 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आएगी। थैंक यू।